हे व्हाट्सअप पब्लिक, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, लड़कियों को पीरियड्स क्यों आते हैं, अगर वो नहीं आए तो क्या होगा, इन सब के बारे में आज बातें करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार हो तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शुरू करते हैं। लड़कियों को पीरियड्स जो आते हैं या उनकी जो साइकिल चलती है वो हर 28 दिन के बाद उनकी पीरियड्स आते हैं। जैसे आज आए हैं तो अगले 28 दिन के बाद उनके पीरियड्स आते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं एक बात और बताने वाला हूं कि अगर हमें पीरियड्स में संभोग करना होगा तो ऐसा कौन सा टाइम पीरियड होगा जो हमारे लिए सेफ होगा, ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है, उन सब के बारे में अभी बात करने वाला हूं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये जानते हैं कि लड़की को हर 28 दिन के बाद पीरियड्स आते हैं। उनके पीरियड्स हर 28 दिन के बाद आते हैं। अब इन पीरियड्स के दौरान होता क्या है, इस 28 दिन में से जो 14वां दिन आता है, उसमें क्या होता है, लड़की की जो ओवेरी होती है उस ओवेरी में से एग निकलता है बाहर। जैसे हमारे टेस्टिस में से जैसे स्पर्म निकलता है, वैसे ही लड़कियों की ओवेरी में से एग निकलता है। अब ये एग ही क्या बनता है, पीरियड्स का एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। होता ये है कि जैसे ही लड़की की ओवेरी में से एग बाहर निकलता है तो वो डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद ये स्पर्म का वेट करता है। मानो एग जो है बेसिकली वो बच्चे पैदा करने के लिए ही बनाया गया है, सिंपल बात में। और बच्चे जब ही पैदा होंगे जब लड़की का एग और लड़के का स्पर्म क्या होगा, आपस में मिल जाएगा, तभी बच्चे पैदा होंगे। तो जैसे ही लड़की की ओवेरी होती है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन होता है, एक पार्ट होता है ओवेरी, उसमें एग बनते हैं और एग फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। और ये फैलोपियन ट्यूब भी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। मान लो ये एग बाहर निकला और फैलोपियन ट्यूब में आ गया। मान लेते हैं कि ये फैलोपियन ट्यूब है, बहुत ही सिंपल बात। मान लेते हैं ये फैलोपियन ट्यूब है और इसमें एग लड़की की ओवेरी में से निकल करके आ गया है। अब ये क्या करेगा, अब ये जस्ट वेट करेगा और ये कुछ नहीं करेगा कि कब स्पर्म आएगा और कब हम दोनों मिलेंगे और बच्चे बनने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। जब स्पर्म नहीं आता है तो ये एग क्या करता है, क्योंकि ये एग तो आया ही स्पर्म से मिलने के लिए है और स्पर्म आया नहीं, और फिर ये एग क्या करेगा, यहाँ पे पड़ा ये स्टार्ट हो जाता है डैमेज होना। फैलोपियन ट्यूब में जो एग होता है वो मैक्सिमम बोल सकते हैं 7 डेज तक जिंदा रहता है, 7 दिनों तक जिंदा रहता है। उसके बाद ये डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब इसी सभी प्रक्रिया से जो फीमेल का गर्भाशय होता है, ये कुछ इस प्रकार का होता है। ऐसा बोलते हैं ना कि बच्चा गर्भ में पलता है, तो वो गर्भाशय है। जब ये प्रोसेस होती है तो गर्भाशय में कुछ ये घटना घटित होती है जो कि एक मेन कारण बन जाती है पीरियड्स का। गर्भाशय में ये घटना होती है कि गर्भाशय की ये जो दीवारें होती हैं ये मोटी हो जाती हैं। जैसे ही एग, ये हमारा एग था, ये रहा एग, और ये ओवेरी थी। जैसे ही ओवेरी से एग निकल करके फैलोपियन ट्यूब में जाता है, वैसे ही उसी टाइम पर जो गर्भाशय होता है उसकी दीवारें मोटी होने लग जाती है। अब इसका भी एक पीछे महत्वपूर्ण कारण होता है। ये पार्ट्स में तुमको अलग अलग करके बता रहा हूं कि फैलोपियन ट्यूब अलग है, ओवेरी अलग है, गर्भाशय है, ये इसको बोलते हैं हम गर्भाशय। एक्चुअल में तीनों
जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट्स होते हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और हर जगह हर पार्ट अपना अपना काम करना शुरू कर देता है। तो वैसे ही मैं अलग अलग पार्ट्स का तुम्हें काम बता रहा हूं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो ये मोटी दीवारें क्यों हो जाती है? ये मोटी दीवारें इसलिए होती है ताकि ये जो एग है ये इस गर्भाशय में आए और आकर के सेफली चिपक जाए। अगर ये दीवारें मोटी नहीं होती ना, अगर ये दीवारें मोटी नहीं होती तो ये एग क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे एक गर्भाशय है ना, ये ऐसी कुछ फैलोपियन ट्यूब होती है ऐसी, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब होती है। मैंने तुम्हें अलग से सिंपल सा डायग्राम बना करके बता दिया। एक्चुअल में डायग्राम ऐसा कुछ होता है इसका। तो जब फैलोपियन ट्यूब में एग आ जाता है, ये एग आ गया, जैसे ही ये एग आया ये गर्भाशय की दीवारें मोटी हो गई। मोटी इसलिए हुई ताकि ये एग यहां पे आए और आकर के चिपक जाए। और ये यहां पर जब भी आएगा जब इसके साथ स्पर्म होगा, ये अकेला कभी भी यहां पे नहीं आएगा, ये अकेला यहां पे कभी भी नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई? ये जब आएगा, जब ये देखो ये जो गर्भाशय है यहीं पे ही ये ही वर्जिन होती है। जब यहां से स्पर्म जाता है, ये मान लो स्पर्म है, मान लो ये किसी लेडी का क्या है, गर्भाशय है, ठीक है, और उसके ये वाला वर्जिन पार्ट है जो हमें पार्ट दिखता है, ये वो वाला पार्ट है। जब वो सेक्स करती है, सेक्स करने के बाद जब लड़के का स्पर्म ऐसे उसके गर्भाशय में जाता है, ठीक है, ये लेते हैं, ये देखो ये गर्भाशय में जाएगा और उसका जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और यहां पे तो एग ऑलरेडी वेट कर रहा है स्पर्म का। और जब ये दोनों मिल जाएंगे, मिलने के बाद क्या होगा, मैं एक और डायग्राम बना करके तुम्हें बताता हूं इसके बारे में। मिलने के बाद ये दोनों के दोनों क्या होगा, दोनों के दोनों, वैसे भी इसकी दीवारें मोटी हैं, दोनों के दोनों यहां पे आएंगे और यहां पे चिपक जाएंगे। ये तो बात होगी जब स्पर्म आएगा, जबकि मान लेते हैं अगर स्पर्म नहीं आता है ना, मान लेते हैं कि उसका एग फैलोपियन ट्यूब में है और उसने किसी के साथ संभोग नहीं किया है और स्पर्म नहीं आया। स्पर्म जब भी आएगा ना जब वो संभोग करेगी, और संभोग अगर बंदी ने नहीं किया है और एग उसका फैलोपियन ट्यूब में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अभी मैंने बताया है कि एग जो है वो पीरियड्स के 14वें दिन पर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। जब भी पीरियड्स आते हैं उसका जो 14वां दिन होता है, उस 14वें दिन में क्या होता है, उसका एग फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ये साइकिल ऐसे चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। अगर स्पर्म आ जाता है तो मिल जाते हैं, नहीं आता है तो डैमेज हो जाता है, ये यहीं के यहीं पे बर्बाद हो जाता है। अब एक सिचुएशन लेते हैं, स्पर्म नहीं आता है तो क्या होगा, तो ये होगा, मान लो ये गर्भाशय है, ठीक है, और ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब में यह है एग और यहां से स्पर्म आया नहीं तो भाई गर्भाशय तो अपना काम करेगा। उसका काम क्या है, इसको दीवारों को मोटी करना, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव सोचता है कि स्पर्म आएगा और आकर के एग से मिल जाएगा और ये दोनों फिर मेरे पास आएंगे और मैं इनको चिपका लूंगा, है ना, ये गर्भाशय का काम है, ये तो हमेशा यही सोचता है, ठीक है। अब लेकिन स्पर्म आया नहीं तो ये क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, और ये डैमेज हो जाएगा। अब इस दीवार का क्या होगा, अब यही पीरियड्स है, अब ये दीवार क्या होगी, ये दीवार डैमेज हो जाएगी। एग अपने आप डैमेज हो गया, अब ये दीवार डैमेज हो जाएगी और ये दीवार डैमेज होकर के ब्लड के रूप में क्या है, बाहर निकल जाएगी योनि से, और इसी को बोलते हैं पीरियड्स, इसी को बोलते हैं पीरियड्स। और ये साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। समझ गए? अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना और अभी कहीं मत जाओ, अभी तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं कि अगर ये पीरियड्स ना आए तो इसका क्या मतलब होगा, और पीरियड्स में अगर हम संभोग करें तो कौन सा ऐसा टाइम है जो संभोग के लिए सेफ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आने वाले हैं, ये तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बन गया। अब क्वेश्चन करते हैं, अगर ये ना आए तो, अगर पीरियड्स नहीं आए हैं इसका मतलब तो ये हो गया ना, मान लो पीरियड्स क्या है, पीरियड्स ये दीवार ही तो है जो कि डैमेज होकर के वर्जिन के रूप में बाहर आई है, ब्लड के रूप में बाहर आई है। अगर ये बेसिकली ये ब्लड ही तो पीरियड्स हैं
और ये ब्लड क्या है, देखो बहुत सिंपल बात में क्या है, पीरियड्स क्या है, पीरियड्स ब्लड है। और ब्लड क्या है, ब्लड ये दीवार है, क्योंकि यही तो डैमेज होकर के आई है, तो ब्लड क्या है, ब्लड दीवार है। समझ गए। अब पीरियड्स नहीं आए हैं, इसका मतलब ये है कि दीवार बनी हुई है, ये डैमेज नहीं हुई है। और दीवार कब बनी हुई होगी, क्वेश्चन करो, दीवार कब, कॉन्सेप्ट बता दिया, अब तुम सोचो दीवार कब बनी हुई होगी, ये डैमेज नहीं होगी। दीवार जब बनी होगी जब स्पर्म और एग दोनों इसमें आ गए हैं। जब स्पर्म, इंपोर्टेंट देखो, स्पर्म प्लस एग इज इक्वल टू भ्रूण, जब इसमें आ गया है। अब देखो स्पर्म भी आ गया है, अब स्पर्म आ गया तो इसका मतलब यह है कि बंदी ने संभोग किया है। तो जब भी किसी लड़की के, नाबालिग का पीरियड्स रुक जाते हैं तो चिंता का विषय हो जाता है। ये चिंता दे देती है पेरेंट्स को, कहीं बच्ची ने संभोग तो नहीं कर लिया किसी के साथ। ये क्वेश्चन हो गया कि अगर पीरियड्स नहीं आते हैं तो चिंता का विषय है, उसका इलाज करवाना चाहिए। अब बात करते हैं पीरियड्स के समय पे संभोग जो है वो किस टाइम करना चाहिए, कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें संभोग करना सेफ रहेगा हमारे लिए। तो एक बात तो तय है कि जब एग फैलोपियन ट्यूब में मौजूद होगा ना, उस टाइम पर तो कभी भी संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो राही इसी में बैठा है, पूरा कुत्ता है ये एग, ये तो इसी राह में बैठा है, कब स्पर्म आए और कब हम मिल जाएं। मान लो स्पर्म और एग क्या है, आशिकी टू है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। ये हर 28वें दिन के 14वें दिन में हर बार फैलोपियन ट्यूब में आती है। ये एग हर बार आती है और अपने आशिक का वेट करती है कि कब स्पर्म आएगा, लेकिन स्पर्म आता नहीं है क्योंकि उसके लिए संभोग करना जरूरी है। अब जब नहीं आता है तो उसके स्वागत में बनी हुई ये दीवार ये टूट जाती है और ब्लड के रूप में बाहर आ जाती है, वो पीरियड्स हो जाते हैं। तो सेफेस्ट टाइम कब होगा, अब मान के चलते हैं हम कि 28वें दिन, अब इसको ध्यान से सुनना, मान के चलते हैं कि हर 28 दिन के बाद लड़की को पीरियड्स आते हैं। उसका जो 14th डे होता है, पीरियड्स के टाइम का जो 14th डे होता है, उसमें एग मौजूद है, तो उसमें तो सतर्क रहना चाहिए 14वें दिन कि एग जो है हमारी फिराक में बैठा हुआ है। तो स्पर्म गलती से भी लड़की की गर्भाशय में नहीं जाना चाहिए। स्पर्म गलती से भी चला भी गया ना, सेफ्टी के साथ भी नहीं करना चाहिए। अगर गलती से भी चला गया तो प्रेगनेंसी का खतरा बढ़ जाता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो कब करना चाहिए, जब फैलोपियन ट्यूब में एग ना हो। और कब नहीं होगा, पीरियड्स के स्टार्टिंग के कुछ दिनों में। और एग का डैमेज, अब देखो एग कब डैमेज हो जाता है, वीडियो ध्यान से देखिए, तो एग डैमेज हो जाता है अराउंड 7 डेज। 7 डेज के अंदर अंदर ये डैमेज हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब से निकल जाता है। अब मान लो ये स्पर्म है, सॉरी ये क्या है, ये गर्भाशय है और ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। यहां पे एग नहीं है क्योंकि एग क्या हो गया, डैमेज हो गया। अब ये पीरियड्स का टाइम चल रहा है ऐसे मान के चलो, और यहां पे एग आया था 14वें दिन और वो डैमेज हो गया 7 दिनों के बाद। अब डैमेज हो गया है, उसके बाद तुम्हारा स्पर्म यहां पे जाएगा। अगर मान लेते हैं इस जिसकी भी ये गर्भाशय है, जिस भी लड़की का गर्भाशय है, उसने संभोग किया, संभोग करने के बाद जो मैन का, जो पुरुष का जो स्पर्म होता है, वो स्पर्म इस गर्भाशय में गया, वो स्पर्म इस गर्भाशय में गया। अब कहां जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। अब आशिक आया तो जो माशूका थी वो नहीं मिली, अब ये क्या होगा, ये डैमेज हो जाएगा। इसका क्या फायदा, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो हमारे लिए एग और स्पर्म दोनों जरूरी हैं। अगर प्रेगनेंसी होनी है तो एक से काम नहीं चलेगा। अब 14वें दिन के बाद जब एग डैमेज हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, तो उसके बाद तो सिर्फ स्पर्म ही है, और जब स्पर्म है तो वो अकेला कुछ कर नहीं सकता, तो प्रेगनेंसी नहीं बन सकती है। तो सेफ टाइम होगा पीरियड्स के स्टार्टिंग के दिनों में और एग के डैमेज हो जाने के बाद। जब एग फैलोपियन ट्यूब में मौजूद है तो ये मान लो ये बंदूक लेके बैठा हुआ एग कि तू आ और गोली मार दूंगा, ऐसा सिस्टम है। सिंपल लैंग्वेज में बताया है, उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो एक लाइक कर देना यार,
तुम लाइक नहीं करते हो, ठीक है। तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा यार एक लाइक, तुम्हें तो बस एक ये करना है एक लाइक, लेकिन ये एक लाइक हमें मोटिवेशन बहुत दे देता है यार, समझ रहे हो तुम। मैं भी नहीं करता था लाइक, जब मैं वीडियो देखता था कि यार ये ऐसे तो करना, भूल जाता था या कुछ भी था, लेकिन अब मैं हर एक की वीडियो लाइक करता हूँ, क्योंकि अब मैं खुद यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ और मेरे को अब पता है यार कितनी मेहनत लगती है बंदे को। अब मैं वीडियो देखता हूँ तो उसकी मेहनत देखता हूँ मैं कि कितनी मेहनत कर रखी है। पहले ये देखता था अच्छी है कि नहीं है, अब मैं मेहनत देखता हूँ बंदे की और लाइक जरूर करता हूँ। तो तुम भी कर दो यार, ठीक है। तुम्हारा सिर्फ ये लगता है और हमें बहुत मोटिवेशन मिल जाती है। तो लाइक कर लो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। ऐसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान भाषा में हैंडमेड के साथ तुम्हें बिल्कुल आसानी से डिलीवर करूंगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जानकारी ऐसा नहीं है कि नाबालिग इससे दूर है, भाई वो जरूर देखें, उनके लिए तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वो उनको समझ होती नहीं है और खाते पीरियड्स में भी संभोग कर देते हैं आज के यंगस्टर। वो तो जरूर देखे भाई, और सेफ्टी का बहुत ध्यान रखो भाई, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अपवित्र बात है ये पीरियड्स आना या ऐसा कुछ है, भाई प्रकृति है, भगवान ने ये सिस्टम रच रखा है, इसका विरोध नहीं कर सकते। कुछ भी अपवित्रता नहीं है इसमें, ठीक है। तो सब पवित्र है ये। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक करना मत भूलना।